चलिए, मैंने कहा था पिछली बार कि अभी तक जो क्लास हुआ है, पहले हम थ्योरी पे लेते थोड़ा सा 5 मिनट, उसके बाद अभी तक जो मैंने पढ़ाया चल रहा था, स्पेशली नंबर सिस्टम ही। उसमें पिछली बार मैंने बताया था वर्ग और वर्गमूल, याद आ रहा है? कुछ अच्छा लगा इसमें? घन एवं घनमूल भी निकालने। घन तो चलिए नहीं, चूंकि डबल स्क्वायर का भी एक करना पड़ता है, उससे नहीं है। घन को कोई खास ट्रिक याद करने की जरूरत भी नहीं है। मेनली घनमूल में है और वर्गमूल में और वर्ग का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है, हम बोलते हैं घातांक एवं करनी, साथ साथ में चलेंगे। करनी अंग्रेजी में इंडिसेज एवं सर्ट्स लिखता है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं जानते हैं, सब लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हम बेसिक जो फार्मूला इसका होता है, अगर आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। सबको मालूम है ये चीज़, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर पावर ऊपर है से इस तरह से दिया हुआ है तो नीचे लोग ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाता है। सबको मालूम है ये सब चीज़ ना। किसी की पावर 0 है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये सब जनरली घातांक का है ना, आता है। और एक और कह सकते हैं आप कि अगर a और b है और इस पर पावर m है और इस पर पावर n है, तो क्या होगा, ए बी पे पावर इंटू एम इंटू एन हो जाएगा, है ना। दोनों गुना होगा और पावर भी गुना हो जाएगा। ये एक बेसिक है। और अगर कोई माइनस है खाली तो 1/, नीचे आ जाएगा प्लस में। ये 5 को याद कर लीजिए, कम याद नहीं करना, याद है आपको, हम ये मान के चलते हैं। अब रहा करनी, जो मेनली खेल इसमें करनी का ही है, जो ज़्यादा टफ माना जाता है। करनी हम लोग भी बहुत पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाद में पता चला इसका सिलेबस में लाया गया है। इसको अंग्रेजी में सर्ट्स बोलते हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। टफ नहीं है, जानकारी के अभाव में टफ हो जाता है। जैसे हम आप सिंपल से एग्जाम्पल पे लेते हैं, हम लोग कहते हैं 4 और इसका वर्ग कितना उत्तर आता है, 4 का वर्गमूल सबको मालूम है 2 है। चलिए अच्छी बात है। रियल में ये आता कैसे है वो देखिए, वही करने का खेल है। यहां पर क्या है, 2 छुपा रहता है ना, पता है सबको ना। हम क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर a है यहाँ b है मान लेते हैं, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है सॉरी, इसका बेसिक फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, काम देगा बार बार, कि b/1/a लिखा जाता है इसको। इसके आधार पर हम बना देंगे तुरंत, देखिए अभी तो इसको नोट कर लीजिए। ये मेन करने का यही बेसिक फार्मूला है। ये जो अंडर रूट रहेगा वो पावर/1 हो जाता है। जैसे 4 का आपने कैसे निकाला, 4 है तो इसका 1/2 आएगा, आएगा ना ये वाला। अब हम 4 के क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर लिखेंगे, आइए 1/2 लिखेगा, ये कट जाता है तब आता है 2। रियलिटी यही है ना। वर्गमूल 4 का कैसे आता है ये। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब यहाँ पर 3 देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 64, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। क्या है आंसर इसका आएगा, तो पहले क्या करना है, 64 को क्या करेंगे 1/3, ये वाला क्या हो जाएगा 1/3 चल जाएगा। अब हमको कोशिश करना कि 64 कैसे टूट सकता है, तो देखिए 4 गुना 4 3 लिख सकते हैं, तो इसको 1/3 मान उसके रूप में लाएंगे ताकि कट जाए। कितना आएगा ये 4, नोट कीजिए इसको, है ना। तो यही करनी है। अब यहाँ 5 देगा, कभी कभी वो भी दिखा देते, धीरे धीरे लाएंगे उसको हम, है ना। पहले हम 2 से शुरुआत किए, फिर तो 2 वाला को तो वर्ग स्क्वायर बोलते हैं, 3 वाला को घनमूल बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। और उसके बाद जो 4 5 होगा वही क्या कहलाएगा, करनी। यही खेल है ना। 2 वाला के स्क्वायर, 3 वाला को क्यूब रूट, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना, इसके पहले। और उसके बाद अगर 5 6 7 8 9 जो भी रहे वो सड़ में गिनती आ जाता है जनरली। आप इसको भी कास्टली कह सकते हैं कि ये भी तो उसी का पार्ट है, तो फॉर्मूला तो बेसिक उसका वही है। ये बेसिक है इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये दूसरा चौथा क्लास में भी पढ़ना ही होगा सब में, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं जिसके कारण गलती हो जाती है। मिटा इसको, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए, पहले हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और लेते हैं, अगर हम यहाँ 64 लिखते हैं और यहाँ पर 6 देते हैं, बताइए इसका क्या आंसर आएगा।
64 और 6। कुछ नहीं करना है हमको, कुछ समझ में नहीं आया तो पहले तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, ये वाला पार्ट नीचे। अब हमको समझ में आ रहा है 64 कैसे होगा, तो कुछ नहीं तो ये तो पता है हमको ये ला करने वाला, तो 32 हो गया। चलिए इसी तरह बच्चा की तरह कर लीजिए, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 8 आ गया, 4 आ गया, गिनिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 6, और ये 1/6 कट जाएगा, कितना आएगा 4। इस तरह से बनाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, अगर मेमोरी में याद है कि 64 का ये, तो कुछ करते करते प्रैक्टिस करते करते 32 का 2/5 होता है, तो उस तरह से याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बाइंड्री में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके, याद आ रहा है आप बाइंड्री में कैसे पढ़ाए थे, 1 2 4 8 16 32 64 हम पढ़ाए थे ना बाइंड्री में, 128 256, फिर है 512 और 1024। तो ये वाला हो गया, देखिए 1 2 4 8 है ना, 16 32, ये आपका 5, ये आपका 4 वाला है, ये 5 है, ये 6 वाला है, ये 7 वाला है, ये 8 वाला, ये 9 वाला, ये 10 वाला है। तो कुछ याद भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, समय बचाएगा आपका परीक्षा में। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे, हाँ 2 पावर होगा, सही बोल रहे हैं, गुड, 2 पावर, ठीक है, 2 ही होगा, 2 ही लिए ना, एकदम को 2 होगा, ठीक है, हम भी ध्यान नहीं दिए। चलिए होता है, ये अच्छी बात है कि आपने पकड़ा ये सब ध्यान देना चाहिए, सही है ना। चलिए ठीक है, यही परीक्षा में भी गलती होगा, ये ध्यान रखिएगा जरूर, परीक्षा में कभी कभी देखिए, फिर आप 6 लिख रहे हैं, 2 लिखाएगा चलिए 2 ही होगा, 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने 64 को 2/6 लिखे है ना। आप लोग भी सुधारिए, देखिए आप लोग नहीं सुधार रहे हैं, एक ही आदमी पकड़ पाए तो ये वाला सीरीज याद रहे तो 2 वाला पावर तो आपको याद हो जाएगा कम से कम। चलिए अब हम डायरेक्ट प्रश्न पर लेते हैं, क्योंकि अब समय हम उस पर थ्योरी हम दे दिए, बाकी प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट करेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन, अब यहां से बनाना चालू कीजिए। हम आपको लिए लाए हैं 15-16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो हर एक तरह से बनाने वाला आपका है, जो करने का ही पार्ट में आता है। अब 32 पे पावर दिया है 2/5, इसका मान कदा निकालने के लिए पहली बार उन्हें कंफ्यूजन, पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन है बहुत आसान। अब इतना जानने के बाद, अभी मैंने लिखा है 32 के नीचे क्या लिखते, 5 लिखे थे ना, तो 32 पर पावर है 2/5, तो 2 पावर अभी 5 बोले इसका होता है 32 का, ये हो गया 2 बटा, कट जाएगा, कितना आएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 2 दूनी 4। आंसर कितना आसान था। चलिए हम बनाती भी चलते हैं और प्रैक्टिस कराते जाते हैं। अब यहां से प्रैक्टिस, कोई थ्योरी को खास इसका रहता नहीं है, वही 4-5 को थ्योरी रहता है। अब इसको हम प्रैक्टिस कैसे देखेंगे। 32 पावर 2/5 का मान क्या है, कुछ नहीं किए, 32 रहने दिए। अभी हम बोले 32 नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको जो भी मान 32 नहीं समझ में आया कि कैसे टूटा 2/5, हमको जो पहाड़ा याद है, जैसे 16 दूनी क्या हो गया 32 याद आ गया, फिर क्या हो गया 8 दूनी, आप जैसे अब 8 में पता है कि 2 को 3 को रहता है, और 1 4 को 1 5 को हो गया, 5 को निकाल लिए। आपको जैसे आसान लगे वैसे निकालिए। नहीं समझ आता है 32 को लीजिए, अब निकालने चालू कर दीजिए, 16 2 8 4 2 2, कितना, बस ऐसे करके 2 को गिन लिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रटा हुआ चीज होना चाहिए, जो आपको आसान लगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए माइनस वाला दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला ज्यादा कंफ्यूजन होता है परीक्षा में ज्यादा, प्लस वाला तो निकाल लीजिएगा। 125 पर -1, भाई हम भी चेक करते चलते, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक अभी सुबह में टाइपिंग करवाया है, तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं माइनस प्लस। हम भी, मेरे पास है क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ जो है, ठीक है। चलिए हाँ, मेरे पास क्वेश्चन रहना चाहिए, मान लो हम यहाँ बना रहे हैं कुछ, आंसर कुछ और आ रहा है चलिए 125 पर माइनस, चलिए उससे दिक्कत है, समझने से मतलब है, हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो भी सकता है अब माइनस आ गया, कुछ नहीं, पहले 5 का क्यों नहीं दे रहा है ना, जब क्यू तो क्या है 5 पावर 3 दे सकते हैं, है ना, इंटू -1/, यही ना हो गया। 5 पावर क्या गया -1, मैंने अभी बताया था माइनस क्या गया, तो 1/5 पर 1, यानी कि 1/5। कितना आसान था, जानने पर आसान है, नहीं जानने पर आसान है, यही करने का खेल है। 125 का क्या किए, 5 का क्यू, नहीं समझ में आ रहा है, 125 को ऐसे ब्रेक कीजिए बच्चा की तरफ, आएगा 25
फिर 5 से कीजिए, ये 3 को आ गया, 1 2 3 को पता चल गया कि 5 पर 3 होगा, गुना माइनस सही है, पावर बाई 3 कट गया, -1 आया, -1 को पॉजिटिव ले जाएंगे तो 1 बटा नीचे चला जाता है, ये अभी ऑलरेडी पढ़ा ही है। अगर यहाँ पर m है तो 1/, अभी m लिखे थे, देखिए ध्यान से जाकर। चलिए नंबर 2 का बहुत क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तेजी से निकलेंगे, खाली समझ में आना चाहिए। ये डॉट मतलब गुना रहता है, कभी कभी डॉट दिया रहता है, कभी गुना दिया रहेगा। डॉट देने में कुछ करने लगता है, दशमलव नहीं है, ये गुना दिया हुआ है, इसका मतलब गुना है ये। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान है। आधार समान तो पावर समान, जुट जाएगा, समान नहीं जुट जाएगा, है ना, जुट जाएगा। तो 2 पावर है और तो पावर क्या जोड़ देंगे तो 2/3 और प्लस 1/5, 15 नहीं 5 है। अब इसका कितना आएगा देखिए करके, 2 5 दिया 15 आ जाएगा, 3 15 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, कितना आ गया 2 पावर 13/15। देखिए है चॉइस, है नंबर 2। कैसे किए, पावर को हम जोड़े हैं 2 पे, इसका एलसीएम निकाले, ये तो करने आता है ना, भिन्न का जोड़ इतना तो आना चाहिए कम से कम ना। 5 दिया 15, बाकी 5 दिया 3 5 15, 5 दूनी 10 अब 5 दिया, ठीक है आंसर सही है मेरा। तीसरा का 2। चलिए अभी आसान आसान है, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बरे चलिए फिर आया, अब यह आधार समान नहीं दिया, हम सब एक को सब दे दिए सिंपल आपके लिए, क्योंकि आपको हर एक पैटर्न पर क्वेश्चन आ जाए। अब ये आधार समान पावर समान कर दिया। अभी क्या बताए थे, अभी बताए थे, देखिए ध्यान से, अभी थ्योरी में अगर a इंटू बी रहे अब पावर समान रहे तो अच्छी बात, नहीं भी रहे तो भी कहते हैं ना, तो इसको कहे थे कि a पापा भी ऐसे हो जाता है ना, आधार गुना हो जाएगा, पावर m 1 आ जाएगा। ये नहीं कि पावर जोड़ दीजिए, नहीं, तो क्या होगा 7 8 56, अब पावर क्या होगा 1/2। तो कौन आंसर होगा, पहला हो गया। कभी लोग क्या करते हैं कि पावरों गुना कर देंगे, गलती यही होता है परीक्षा में, आप ये भी आंसर मार दीजिएगा कि सर ये गुना तो पावर गुना होगा ना सर। देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा ना दोनों, देखिए तो इसको ए पर दोनों पा जाएगा तो पावर रह जाएगा कि, याद रखिएगा। हाँ अलग अलग रहेगा तब मान सकते हो सकता है गड़बड़, वो अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, चलिए इसका बनाइए। 1/3 पावर 5 का पावर 4 है, माइनस वाला नहीं ना, हम चेक कर लेते हैं, नहीं माइनस नहीं है, चलिए बनाइए। कौन आएगा, 1 आ रहा सबको, चलिए आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा फिर भी हम बता देते हैं। जब 1/3 पावर 5 है और इस पर पावर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये पावर जाएगा तो 1 रह जाएगा, और नीचे वाला में क्या आ जाएगा 3 पावर 5 और इस पर क्या आएगा 4, यानी कि 1/3 और 4 5 क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आंसर। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान सुन लीजिए, अगर कोई कहे 2 पावर 2 और एक रहे 2 पावर 2, क्या दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग चीज है? इसमें बड़ा गेम होता है थोड़ा सा। 2 पावर 2 और 2 का पावर, फिर हमने ब्रैकेट दिया है, एक ही चीज नहीं, अंतर है दोनों में। आंसर भले आपका आज अलग चीज है लेकिन है अलग चीज। इसमें जब करेंगे तो ये गुना होगा, ये 2 गुना 2 है ना, कितना आएगा 2 पावर 4, ये आएगा। इसमें क्या होगा, ये होगा पहले 2 दूनी 4 और उसको उस स्क्वायर रहेगा 4 चौके 16, ये ऐसे बनेगा। आएंगे इस पर भी आगे क्वेश्चन, अभी आपको तत्काल यहां पर आया इसलिए कंफ्यूजन हो गया है ना। चलिए नंबर 6, इसको नोट करना चाहिए कीजिए, आगे हम बताएंगे उसको विस्तार से। क्वेश्चन दिया हुआ भी ऑलरेडी है। चलिए 6 नंबर,
6 नंबर, फिर वही लोग क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, खाली बट्टा कौन होगा, 2 होगा। देखिए डायरेक्ट है ना, कट भी नहीं रहा है कुछ, सही है। चल आगे, इसको नहीं, आसान क्वेश्चन था कि माइनस माइनस का नहीं था, चल लफड़ा हम भी चेक कर ले रहे हैं थोड़ा सा, नहीं माइनस का लफड़ा नहीं है। चलिए, कहीं माइनस छूट जाता है टाइपिंग में, ध्यान नहीं रहता तो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया। अब थोड़ा सा आपका हम नंबर का टाइप्स पे लेके चल रहे हैं। हम इस चीज को नहीं पढ़ा रहे हैं, समय कम है कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, सबको मालूम पहले से क्या, ये सब पढ़ाने की भी चीज नहीं है आप लोग के लेवल में, है ना, कि परिमेय किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जहां फंसिएगा वहां हम क्वेश्चन को डाल, ये ज्यादा फंसते हैं लोग। 2 पाई क्या है, पहले खाली बोले पाई क्या है, पहले परिमेय है कि अपरिमेय है। हम लोग परिमेय किसे कहते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ले, और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल बोलते हैं ना। परिमेय जो हम लोग बच्चा में पढ़े कि जो P बटा Q के रूप में हो, और Q नॉट इक्वल टू, जो रटा रटाया चीज हम लोग यही जानते हैं, है ना, शुरू से ही जान रहे हैं। और जो इसके रूप में ना हो, इस या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ही ना बोलते हैं ना। अब रहा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, सबको मालूम है ना। तो पाई बटा 22/7 तो फिर परिमेय हो जाएगा, लेकिन नहीं, चूंकि ये लगभग मान है, ये पूरा मान नहीं है। पाई हमेशा को न कर लीजिए, अपरिमेय संख्या होती है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ प्लस माइनस गुना कुछ भी करेगा तो भी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, ये ध्यान रखना आपको है। तो यहां भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्या ही पाई है। लेकिन कोई पूछे 22/7 क्या है, केवल ये लिख के पूछे, तो 22/7 यदि पूछ देगा तो दिस इज ए परिमेय संख्या, है ना। अब ऐसा नहीं कि 2/पाई है और इसको हम कर दिए, मान लेते हैं कि 22/7 और 44/17, हाँ सर, तो परिमेय हो सकता है, ऐसे मार कर निकल जाइएगा, गलती हो जाएगा फिर वहां पर। ये सब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पाई का मान पहले कह चुके हैं कि अभी 100% डिफाइन नहीं हुआ है। तो आइए नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, 2, है ना। फिर आया, अभी एक जानबूझ के दिए हैं, इसमें भी क्या होगा, अब अभी तो बोले पाई लगा हुआ तब मार दीजिए। कहीं कहीं किताब में परिमेय दे देता है, लेकिन हमें, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक जगह देखे फिर परिमेय हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आंसर देने में मिस्टेक हुआ होगा। चलिए 9 नंबर, ये तो अभी जस्ट पढ़ाई थे कि अगर आधार अलग अलग और पावर समान तो क्या होगा, आधार गुना हो जाता है ना। तो कितना होगा, 13 गुना 17, अब पावर हो जाएगा 1/5। 13 गुना 17 कीजिए, कितना आता है, 2 से कैसे आएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, तो यही आएगा हमको लगता है। देख लीजिए 17 3 21 तो आ ही रहा, हाँ 13 7 91, हाँ ठीक आ जाएगा, देख लीजिए गुना करके देख लीजिएगा, यही आना चाहिए। चलिए 10 तक तो हम पहुंच रहे हैं तेजी से। चलिए ये बनाइए, कुछ नहीं, खाली गुना करना था 13 गुना 17, इसलिए उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए टाइपिंग मिस्टेक है कि वही है, नहीं ठीक है, भागा वाला ही है। नहीं हमको लगा 8 कहीं अंदर तो नहीं, 8 कहीं अंदर लगो बाहर नहीं कर दिए हैं। चलिए कुछ नहीं है, आपका बच्चा का चीज है, ऐसे दिया हुआ है, बटा, भागा मतलब क्या, बटा कर सकते हैं ना। चलिए ये तो कट जाएगा 4 बार में। अब ये दोनों अगर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं √15/3, ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी 4√5 है चॉइस है। चलिए ज्यादा आसान नहीं था, खाली थोड़ा सा आपको काटने में लफड़ा कर रहे थे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। चलिए आसान था, नोट कीजिए, जो आसान है उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आ गया π-2, इसको हम बाली बोल दिए कि प्लस माइनस कुछ भी कीजिएगा तो। ये बताइए क्या है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 7.478478 डॉट 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 जा रहा है, क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, क्या है? देखिए होता क्या ना, थोड़ा सा इसमें दो परिमेय में भी दो चीज आता है, अभी थोड़ा सा हम चलेंगे आगे। परिमेय में एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिव कहते हैं शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो उसी के प्रकार में दिया हुआ है। अभी हम इस क्वेश्चन थोड़ा सा रोकते हैं, आगे एक आपको लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं, जानबूझ के क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, रिपीटिशन, जिसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। आप सुने याद कभी रेकरिंग कला? कि भाग दे रहे हैं आगे बढ़ते जा रहा है, भाग दे रहे हैं आगे कटते जा रहा है ना, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। इसी को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं रेकरिंग को? आवृत्ति। रिपीट करने वाला, रिपीटिंग भी बोलते हैं, है ना, रिपीटिंग संख्या। तो आप अगर कोई कहे कि P बटा, जैसे हम एक सिंपल सा लेते हैं, 10/3 लेते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, आपको तो समझ में आएगा क्या है परिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। तो कॉमन सेंस बोलेगा परिमेय संख्या, लेकिन इसको जब लिखेंगे देखिए जाएगा, भागा कर देखिए जाएगा ना, ऐसे था। तो ये आपका अभी चॉइस के हिसाब से आप परिमेय मान लेते हैं, लेकिन जब इसको इसमें आएंगे 7 अशांत में, तो शांत ईशांत है क्या शांत है ये बताइए। अब थोड़ा सा यहीं पे लेते हैं, ये कभी शांत होने वाला नहीं है, आगे बढ़ते जा रहा है। और जो रुक गया, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 बटा मान लेते हैं कि 5 देते हैं, कट गया, ये कुछ भी दे रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, कट गया, यानी आगे नहीं, या कटा भी मैंने कुछ देर बाद कट भी तो आगे रुक गया, मैंने कटने के दशमलव के बाद भी आगे परमानेंट नहीं आगे बढ़ा, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो गया। उसको बोलेंगे रुक गया, भागा नहीं। वो अशांत एकदम भागल जा रहा है ना। तो शांत और शांत का मैंने बड़ा खतरनाक है परिभाषा। परिभाषा आप याद रख लिए कि रुक गया, आएगो नहीं रुका। लेकिन बात जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा ये समझाना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आप 3 तक भागा दिए, आपको लगा कि नहीं तो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हो सकता है 5-9 बजे रुक जाए, नहीं समझे। हो सकता है दशमलव के आप 3 तक भागा दिए, आपको लगा कि तो आगे जा रहा है, और हो सकता है कि 5वां 6ठा पे जाकर क्या हो जाए, पूरा कट जाए। तो फिर इसका तो शांत, तो क्या हो जाएगा फिर वो। तो उसको पकड़ने के लिए भी ट्रिक है, वो हम दिखाते हैं आगे कैसे पकड़ देंगे, ट्रिक आगे लेते हैं, पर इसको आगे चले। ये तो आर्यभट्ट। चलिए पाई से संबंधित और जीरो से संबंधित जो भी आएगा क्वेश्चन, आर्यभट्ट। पाई का सब लोग वही हैं, पाई का दशमलव का मान बताया सब आर्यभट्ट ही, ठीक ना। ये आप पाई पर ज्यादा रिसर्च कर दिया लगता है हम। अब इसको छोड़िए, अच्छी अब इसको आगे चलते हैं, अभी इससे बने बाद में। शांत वाला को पहला ये आइए, जो आपको हम लेना लाना चाह रहे थे, क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है 27/210, एक डॉट डॉट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी परीक्षा में, और आपको यूट्यूब पर आजकल बहुत फेमस क्वेश्चन ही हो गया है ना। ये परीक्षा में एक परीक्षा नहीं, कितने परीक्षा में यही क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, यही डाटा वाला ये यूट्यूब पर ये फेमस क्वेश्चन है, अभी चल रहा है, शांत अशांत। चलिए कोशिश कीजिए, भागा दीजिए, कैसे करेंगे, कैसे इसको शांत है कि प्राकृत तो छोड़ दीजिए, पूर्ण तो अलग चीज हो गया। हम यहाँ जानबूझ के परिमेय अप्रमेय नहीं दिए, तो वो उसी का प्रकार है ना, परिमेय का ही प्रकार होता है शांत अशांत, इसलिए उसको देने से क्या फायदा।
बनाइए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा। नंबर कितना है? अब कह रहे हैं भाग कैसे दें सर, इतना लंबा चौड़ा भाग लग रहा ना है, हो रहा ना? अशांत है कि शांत है? आपको कैसा लगा, शांत वाला है ना? चलिए अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा थोड़ा सा। शांत कोई जनरली किताब में यही लिखता है अशांत, ये शांत कहीं कहीं लिखता है तो मान के चलिए गलत लिख देता, अलग चीज चलेगा है ना। ये तलावी सला नहीं कीजिएगा, दंती सला ही शांत चलता है, सही माना जाता है। अब उस शांत भी, इस शांति वाला शांत हो गया, इस स्पेशल मैथ वाला शांत हो गया, तो कहीं ई लिखता है कहीं तो दोनों चलिए, परीक्षा को बनाने से मतलब है इस साथ दे चाहे उस साथ दे, क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। हमेशा इसमें याद रखना है, शांत में क्या रहेगा, हमेशा 2 के पावर कुछ भी हो सकता है या 5 पे पावर कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। अगर नीचे में आ जाए तब तो उसको माना जाता है शांत। अब अगर नीचे यानी बटा वाला वर्ग हर में, ये हमेशा हर की बात कर रहे हैं, अगर 2 पावर m है अब 5 अलावा, और ये दोनों है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई x और y आ जाए, x y मतलब 3 4 का जो भी है, कुछ एक्स्ट्रा वाला आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इतना आसान ट्रिक है, अभी हम बताते हैं। हम आपको लेते हैं चलिए 56/7 क्या है, कोशिश कीजिए। आसान तो होगा ना? देखिए हम इसमें अगर चले गए तो कटिएगा, एक बार कटेगा जरूर, पहले कोशिश करेंगे काट लेंगे, कटने वाला चीज तो क्या होगा, कटेगा। कितना से कटेगा बताइए, ये 28 से कट जाएगा, आइए 3 से, कितना है देखिए 28 हमको क्या बोला, नीचे या तो 2 या 5 का आएगा तभी हम क्या लेंगे, शांत, यानी ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम ये क्वेश्चन में आते हैं, 77 वाला कितना है, ये ऊपर पहले पहले कोशिश कट रहा है, कटता है देखिए तो 714 नहीं करता, चलिए नहीं करता कोई बात नहीं है, हम इसको बहुत कर सकते हैं, यहाँ आ रहा है इस वजह से कर सकते हैं, अपने आप कट जाएगा देखिए ना। अब 7 गुना आया, ये वाला ये कट जाएगा, चलिए अभी फिर भी पूरा नहीं कटेगा, 11 वाट क्या गया, तो 30 को क्या ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, बहुत कीजिएगा तो, और उसके फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 5 आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया है, मैंने कहा 2 5 खाली आएगा तब, अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत, यही हम बोल रहे हैं। यहां पर 2 5 आया जरूर, लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 भी, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। ये दिमाग में पहले नोट कीजिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कहा अगर इस ट्रिक को फॉलो करना है तो नीचे में खाली 2 पावर 1 आए, चाहे 2 आए या 5 के पावर 1 या दोनों आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ कोई और पेयर बन जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे मैंने कहा यहां 2 5 भी आ गया, यानी लिख सकते हैं 11/3 पावर 1 2 पावर 5, ये लिख सकते हैं ना, लिखे नहीं सकते हैं काटने के बाद, देखिए
तो यहां ई दोनों तो सही है, लेकिन ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा गया ना, इसलिए एक्स्ट्रा जब आ गया तो क्या हो जाएगा, आंसर मेरा अशांत। चलिए अभी और देते हैं क्वेश्चन, इसमें है शांत अशांत पे पहले क्लियर कर लीजिए एकदम। इस पर क्वेश्चन बहुत आसानी और आसानी से बनेगा, भाग देके नहीं बना पाएगी, बनाइए। ये तो अभी बताए जस्ट तुरंत बताए थे। क्यों बताए, ये तो चूंकि छोटा आप भाग भी ले सकते हैं ना। अभी पता है 3 पॉइंट क्या आ रहा था, 3.333 आया था ना, तो आप उतना क्यों जाए, नीचे देखे 2 5 तो है, ये नहीं है, खत्म हो गया अशांत। हमको क्या नीचे चाहिए, या तो 2 या तो 5, यहां 3 है, हम भागो नहीं देंगे, आंसर क्या हो जाएगा सीधे अशांत। भाग देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन भाग क्यों दे जब मेरे पास ट्रिक उपलब्ध है कि 2 और 5 का ही आएगा तभी होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए तो हम देते हैं, मेरे पास अलग से क्वेश्चन है कुछ इस पर। 6/15 क्या होगा बताइए, शांत है कि अशांत है, एक बनाइए। 6/15 शांत में आएगा क्या अशांत में आएगा, पहले काटिए, कटता है तो काट दीजिए, कितना कटेगा आप देखिए शांत होगा ना, 3 दूनी 6, 3 5 2 ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे आ गया 5 पावर हुआ ना। मैंने कहा कि शांत में क्या रहेगा, नीचे में या तो 2 पावर 1 या कुछ भी रहे, या तो 5 पावर, यानी कि यहाँ एम रहे चाहे एन रहे, यहाँ आ गया ना, तो बस आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चॉइस तो नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, शांत हो जाएगा। तो पहले हमको कंफ्यूजन हो गया कि आज के बाद शांत और अशांत वाला आएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बहुत ट्रिकली बनाइए, एकदम आराम से ट्रिकली। हो सकता है आपको परीक्षा में ऐसे दे, निम्नलिखित में से कौन एक शांत था, 4 को चॉइस दे दे, तो हर एक को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे किसके नीचे 2 5 का आ रहा है, केवल 2 5 ये आएगा तभी शांत होगा, उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। और शांत अशांत किसका बेटा है, परमेय संख्या का, याद रखिएगा। चलिए बनाइए, चलिए करनी है, बनाइए। 32 में पावर है 5/2, अंडर में दिया हुआ है, चलिए अच्छा है। तो एक अच्छा चीज सीखे आज हम, शांत अशांत और पाई के मामले में। पाई क्या है, अच्छा पाई को खाली पूछे परिमेय संख्या, आपने पाई को पूछे कि शांत है कि अशांत है, अशांत ही रहेगा ना। अगर पाई को हम शांत अशांत को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या जा रहा है, अनंत जाता है ना, तो अशांत लिख लीजिए। अभी हो सकता पाई कहीं परिमेय संख्या तो नहीं है, क्या है अब परिमेय संख्या है, तो अशांत नोट कर लीजिए। परिमेय नहीं है, क्या है अपरिमेय का है। चलिए तो 5/2√3 क्या आएगा देखिए, 32 है पावर 5/2, हमको 32 का मतलब है 2 पावर 5 होता है, 5/2 कितना आएगा, 2 पावर 25/2 है ना, है उल्टा लिख दिया क्या, कुछ गलती टाइप, यही सब टाइपिंग मिस्टेक होता है ना आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी हम देख लेते क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना नंबर कहाँ से दे दिए हमको पता नहीं चल रहा है, इससे दिए उससे दे दिए। हाँ देखिए वही गलती हुआ ना, गलती यहाँ क्वेश्चन सही है, लिखने में गलती हुआ यहाँ पर, वही कह रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गलती हो जाएगा। 1/, छोड़ दिए थे ना, ये 1/, करके आता था ना, ये जो यहां जो रहता था क्या था, 1/, करके आता था ना, हाँ अब सही है तो अब 32 पर क्या, 2 ऊपर चल जाएगा 5, अब कीजिए ना ऐसे आएगा, तो 2 पावर 5 और 2/5 ये कटेगा, 2 दूनी 4। हम भी 1/1 हम खाली इसी को लिख दिए थे, ये यहाँ पे जो भी आता है 1/, करके आता है, तो ये 1 5/2 है तो 1/, करके फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा। और इधर करने का है, चलिए बनाइए 26।
कह रहा है 108 बराबर 2 इंटू के पावर के है डॉट 3, यानी कि हमको 108 को ऐसा ब्रेक करना है कि 2 3 के आधार में ब्रेक हो जाए। इसका मतलब यही हुआ। कोशिश कीजिए 108 का अतिक कीजिए, कुछ ब्रेक कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो 108 को ऐसे ब्रेक कीजिए बच्चा की तरह। बताए थे जैसे अभी ना, 2 बार में 2 पचे 10 और 2 चौके 8, फिर आएगा 2 से कटेगा 27 दूनी 54, गुड। फिर 3 बार आएगा 9 3 27, गुड। ये आगे अपने आप आ गया, देखिए कितना आएगा, यानी कि 2 पावर स्क्वायर हो जाएगा एगो और 3 पावर 3 होगा बस। तो यहाँ पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, यानी कि 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3, तो 2 पावर के इंटू 3 पावर एल। तो के का मान क्या हो जाएगा 2 और एल का मान कितना हो जाएगा 3। आधार समान तो पावर भी क्या होगा समान, तो 3 2 5। जोड़ पूछ रहा है ना, के प्लस एल का मान जोड़ दिए। चलिए आसान, थोड़ा सा इसमें यहां कंफ्यूजन हो गया था कुछ लोग को। हाँ बोलो बोलो। नहीं आधार समय देखिए 2 इधर इधर 2 इधर, हाँ हाँ इसी तो पावर बराबर कर रहे हैं ना। आधार अगर इधर रखते तो जुट जाता है पावर ना, यहाँ के प्लस एल का मान पूछता है। अगर आपका इधर भी 2 पावर 8 आ गया और इधर 2 पावर m है मान लेते हैं, तो बराबर कैसे होगा, इसी रहेगा तब ना होगा, सेम बराबर होगा। अगर इधर भी आधार समान हो गया, अब पावर 8 दिया हुआ तो यहां भी 8 देंगे तभी ना बराबर होगा, यानी पावर क्या हो जाएगा बराबर। वही चीज की है। चलिए ठीक है 27 नंबर, फिर वापस चलेंगे जो है। चलिए ये तो अभी आप परिमेय है सब नहीं खत्म हो गया। अब वापस फिर आते हैं, उधर कुछ छूट गया था क्वेश्चन, हाँ यहां से हो गया था ना। ये बनाइए 15 से इधर फिर बाकी क्या रहा। ये फेमस क्वेश्चन है, किन्हीं 2 परिमेय संख्या सबको पता है, अभी जस्ट पढ़ा दिए है ना। किन्हीं 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये अनेक। यहां अनेक तो है, कभी कभी अनंत भी दे सकता है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है बराबर। दो परिमेय संख्या अगर कोई कहे 1/3 और 1/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है ना, तो निकालते रहिए, जितना दशमलव सब परिमेय संख्या आएगा है ना। चलिए तो 15 का ये आंसर फिक्स है, अनंत। 16, चलिए अब कुछ आपको थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दिए हैं कि जरा कुछ सोचिए, कोशिश कीजिए कौन सा कथन सत्य है। पहला सही है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। करा जितना पूर्ण संख्या सभी क्या है, नहीं जीरो प्राकृत संख्या है। जीरो को पूर्ण मानते हैं ना हम लोग ना। अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 गिनती की संख्या को बोलते हैं। जीरो जीरो लग जाएगा तब पूर्ण हो जाता है। तो कह रहा कि प्रत्येक पूर्ण, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। चलिए अब कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, कहां से होगा, है ना। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब थोड़ा सा इसको भी हल्का हल्का डिफाइन कर देते हैं। पूर्णांक में होता है एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है ना। तो -3 -2 माइनस, फिर जीरो भी आएगा, इसमें क्या आता है जीरो भी आता है। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर खाली कोई कहे 3, ये परिमेय संख्या तो है ही है, चूंकि नीचे 1 छिपा हुआ है ना, ये वाला है, इधर वाला पार्ट में गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो आंसर ये भी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब कह रहा है जितना परिमेय संख्या होगा वो एक पूर्णांक संख्या होगा। तो अगर अब अभी हम बताए 3/10 क्या ये पूर्णांक संख्या है, सॉरी 10/3, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक बटा वाला को नहीं कहेंगे। आपको आ गया इसमें 1/, नीचे तो मान सकते हैं है ना। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या
यानी एक तरह से जो आप 1 2 3 4 5 जीरो लीजिए और नेगेटिव लीजिए। आइए वास्तविक संख्या है ना, अप्रमेय संख्या होती है। जैसे अब वास्तविक संख्या क्या होता है भाई? किसको कहते हैं वास्तविक संख्या, बताइए? बताइए, कोई बता सकते हैं? लिख लीजिए, इसका परिभाषा तो नहीं है, लेकिन वह संख्या जो नंबर लाइन पर खींची जा सकती है ना, लिख लीजिए, जो नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर खींची जा सकती है। जनरली हम लोग वास्तविक संख्या को ही हम लोग परिमेय और अपरिमेय मानते हैं ना, लेकिन करा प्रत्येक बात संख्या थी, ये भी तो दोनों तो नहीं होगा ना, हर एक प्रत्येक अपरिमेय होगा ना, ये भी गलत है। तो यानी कि इसी में से कोई और सही था, है ना, ये भी गलत हो जाएगा फिर तो आपका आंसर। आंसर कौन सही था, यानी कोई किसको हम छोड़ के आगे निकल गए? ये हो सकता है, हाँ ठीक, सही बोल रहे हैं। अब देखिए, अभी इसमें पूरा क्लियर होगा, हमको लगा इसमें आएगा, ठीक है, ये हो सकता है प्रत्येक में संख्या पूर्णांक संख्या, हाँ ये हो सकता है। कि 2 होगा, जरा आप देखिए, और कंफ्यूजन अभी है। 2 होगा, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ठीक है 2 ही मानिए, ये भी नहीं 2 ही है, हम भी कंफ्यूजन हो रहे हैं इस बार। अच्छा क्वेश्चन पकड़ा है ये, परमेय में नहीं जाएगा, पूर्णांक वाला क्या होगा, परमेय होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया माइनस में, हाँ माइनस में हो सकता है, -3/4 क्या हो सकता है, 2 क्यों नहीं हो सकता है, परमेय संख्या ना है, परमेय संख्या हम पॉजिटिव नेगेटिव हो ही सकता है तो बटा में ही ना। चलिए क्वेश्चन अच्छा था, ये आंसर इसका ये दीजिए, 2 ही दीजिए, हाँ 2 ही है। नहीं, इसमें कि प्रत्येक परमेय संख्या पर एक पूर्णांक संख्या, एक और इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या, तो जो पूर्णांक है वो तो परमेय हो ही होगा। इसमें कोई बटा अंडर रूट प्लस दिए नहीं, नहीं देखिए फिर बता रहे ना, जैसे आप 4 बटा लिखे तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो ये परमेय हो गया, यानी कि जो पूर्णांक है वो क्या हो गया, परमेय हो गया ना। लेकिन अगर हम लीजिए 10/3, ये कहां पूर्णांक बनेगा, ये तो दशमलव में आ जाएगा ना। हम इसमें बोल रहे हैं, इसमें 3 और 2 में, तो 10 तक क्या क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, नहीं परमेय भी है। अब परमेय क्यों जा रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं। 10/3 क्या है, परमेय संख्या है, उसको भूल जाइए, शांत अशांत वाला अलग चीज है, फिर उसमें मत कंफ्यूज कर जाइए। ये अब शांत अशांत में घुसने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं 10, कोई पूछे 2/3 क्या है, परमेय संख्या है, कॉमन सेंस का चीज है। हम लोग जो परिभाषा दे रहा है P/Q और Q नॉट इक्वल टू, बस उसके हिसाब से लेंगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक जो भी वो क्या रहा है, ये आंसर 2 ही होगा इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नंबर 2, अगला, चलिए बनाइए, 2√3 + 5 एक क्या है, डॉट डॉट, खाली √3 पूछे तो क्या होगा, आप बताइए, परमेय क्या अपरिमेय, अभी बताइए। इसके नीचे 1 है, मान सकते हैं, लेकिन ये क्या कर दिया, अपरिमेय, है ना। मैंने पहले जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वो जनरली अपरिमेय में ही रखते हैं उसको। तो अब यहां पे जोड़ दिया है, तो जोड़े चाहे घटाए उससे कोई अंतर पड़ने वाला है, आंसर अपरिमेय। ये खाली आपको कंफ्यूज के लिए दिया गया है एक ही चीज। अच्छा सा क्वेश्चन इसमें आ गया है। चलिए ये बनाइए, नॉर्मल एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, करने का ही क्वेश्चन है। 2x = 3√32 का मान निकालिए। अगर करनी सीख गए तो निकाल सकते हैं। कितना रहा, देखते हैं।
2 पावर x दिया हुआ, कुछ नहीं किए हम लोग, 32 पावर 1/3 ये आ जाएगा। इधर 2 पावर x है, हमको 32 को लिख सकते हैं 2 पावर क्या 5 × 1/3। आधार क्या हो गया समान, तो पावर क्या हो जाएगा समान, तो हो जाएगा 5/3। x का मान है 5/3 आंसर ये। अगर पूर्णांक देगा तो पूर्णांक कर लेते, बाद में अलग चीज है, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं किया। ये 2 रहने दिए, इसको 32 को लिख दिए 2 पर 5, ये 1/3 था। ये चूंकि आधार अगर बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो पावर क्या हो जाता है समान, था x = 5/, सीधे डैट उतार दिए। चलिए ये आ गया क्वेश्चन जो अभी बताना चाह रहे थे कुछ देर पहले। अब पहले इसके बाद पहले ये वाला बनाइए, एक और अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोनों क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के डाला है, एक ब्रैकेट करके डाले हैं, एक विदाउट ब्रैकेट वाला है। पहले इसको बनाइए। जब भी ब्रैकेट में रहे तो कुछ नहीं, ये क्या होगा सीधे गुना हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे कितना लंबा दिया क्यों नहीं रहे, है ना। अगर ब्रैकेट बना बना के दिए हुए तो 2 × 2 × 2 भागेगा, सीधे कितना आएगा 8। मेरा आंसर ये पहला क्लियर कर लीजिए इसको। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन उसमें होता है, ये आप तो बना ही लेते हैं। अब हम वापस चलते हैं, इसको नोट कीजिए। अगर ब्रैकेट दे के पूछ रहा है मंझोली लंबा चौला जो भी दे के, उस तरह पर सभी पावर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 8 आएगा। अब बैक क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया, इस पर एक दूसरे के पावर है। यहां पर कहने का मतलब ये हुआ 3 पावर स्क्वायर 2 ऐसे है, तीन पावर है, क्या होगा बताइए। सिक्स होगा कि 8 होगा कि 18 हो जाएगा। जनरली इसमें होना चाहिए 2 दूनी 4 और 4 के पावर स्क्वायर दिया हुआ है ना। ये वाला जैसे पहले इसको नीचे से चलते से ब्रेक करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, यानी कि और 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 जाएगा। इसमें चॉइस नहीं दिया, 18 दिया हुआ है, तो हो सकता है ना, नहीं है चॉइस, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। इसमें आपको उल्टा चलेंगे, 2 दूनी 4 और 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। जैसे ये है ना 3, ये 2 दूनी पहले 4 कर दिए और 4 के फिर हम स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 चौके 16, शायद नहीं इसमें 18 पता नहीं चॉइस दिया हुआ, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये भला हमेशा बड़ा आता है, याद रखिए, कभी कभी छोटा बड़ा पहचानने के लिए देता है। ये अच्छा क्वेश्चन एक है। नेक्स्ट देखें, इसका आंसर हम चेक कर भी लेंगे थोड़ा सा बाद में। अली बनाइए, अगर कंफ्यूजन होगा उसमें थोड़ा लग रहा है कि देख लेंगे चेक कर लेंगे, अभी उसका मेरे पास आंसर नहीं है। चलिए बनाइए, तो आसान है। अब ये देखिए 4 चौके 16 है और 3 तिया 9 और रूट वाट, ये 25 आ गया, तो 25 किसका आता है 625, यानी यहाँ 625 तक आता नहीं होगा। उल्टा कर दिए होंगे आप लोग, गलती हो गया ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा लोग गलती करते हैं।
16 9 25, 25 किसका आता है? यानी इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाता है जनरली। जनरली इसको बनाने का तरीका क्या है कि 25 आया, इधर x मान लेते हैं। अब इसको ब्रेक करना है, तब जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 625 आएगा और रूट क्या होगा, ये कट जाता है, ये इस तरह से कटता है ना। तो रूट से निकालने के लिए क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर दिए। तो हम चूंकि छोटा अंक था तो वर्क काल करें, हमको पता है 25 का क्या होता है, 625 का होता है, इसके अंदर 625 का तभी आएगा। लोग उल्टा कर दे, 5 मार के निकल गए होंगे, है ना। चलिए, गलती यही होती है, हल्का लग रहा था देखने में। नंबर 23, अच्छा 23 बना दिए इधर, अच्छा समाप्त हो गया क्या, देखें और बैक, हाँ नहीं है अभी है, 19 छूट गया था क्या, आप आगे चल गए थे। चलिए बनाइए। ये देखिए करने का सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। इसमें एक डिफरेंस देखिए, सबका समान दिया हुआ है, डिफरेंस समान देकर ही पूछेगा इसमें। प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला में गर्व ज्यादा होता है। प्लस वाला में तो जो प्लस में बड़ा होगा, इसमें उल्टा होगा, बड़ा मतलब छोटा वाला अंक, ये बड़ा आंसर होगा, ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में प्लस कर दे, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, √5 प्लस √3, √9 प्लस √7, सब में देखिए 2 का डिफरेंस है ना, और 7 प्लस √5, √11 प्लस √9। अब देखिए √5 प्लस 9 इतना है, 1 2 3 4। अब इसमें तो ये जो बड़ा ऑलरेडी क्या होगा, बड़ा होगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका 10 सलम जो भी आएगा और जो ये तो ज्यादा अंक आएगा, ये कम आएगा, ये कम ही आएगा, है ना। तो इसमें जो प्लस वाला में दिक्कत नहीं, माइनस वाला में उल्टा होता है, याद रखिए, खाली ये ध्यान रखना है। तो जानकारी रहेगा तो निकालने, आप कहीं 5 का वर्गमूल कैसे निकालें, 3 का वर्गमूल याद नहीं है, उतना करने की क्या जरूरत है। वो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा ही कि अंतर समान करके पूछता है, या तो कभी कभी इसी को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी देता है इसको, है ना। तो इसी को सजा लीजिएगा, पता क्या चलेगा, ये बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, फिर इससे ये, फिर सबसे छोटा ये हो गया, है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है। और देखें कोई क्वेश्चन छूट गया है, हाँ नहीं हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं जो यहां पर नहीं है मेरे पास, हम अपने मन से देते हैं। एक डबल वर्ग वाला आता है क्वेश्चन कभी कभी, जैसे आपको देते हैं 7 प्लस, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, आजकल डबल वर्ग वाला भी आने लगा है। एक वर्ग के अंदर ऊपर वर्ग रहता है दिया हुआ, या तो ये क्वेश्चन देगा पहला सीन, या क्वेश्चन कहेगा 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल निकालें, ऐसे क्वेश्चन दे, लिख के दे देगा। सेम क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालें या बतावें। क्वेश्चन देखिए बाबू, देखो 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल निकालें, किसका मतलब क्या, फिर वर्गमूल, या तो वर्गमूल दिया ही रहेगा, बराबर सीधे हाथ पूछेगा। इसको बनाने के लिए आप कहें 10 का वर्गमूल कैसे निकालें सर, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तभी बिना 10 निकाले आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो रियल में जो चॉइस रहेगा पूरा नहीं दिया रहता है, चॉइस कैसा रहेगा वो भी बताएंगे बाद में, क्वेश्चन में आप टाइप नहीं करा पाए। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अगर इस तरह का प्रश्न रहे, इसके या तो वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल क्या हो, ये हो गया ना निकालने का ना, तब इसको काट देंगे या इसको हटा देते हैं, ऊपर हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए ना, या तो कहेगा वर्गमूल निकालिए या तो वर्गमूल दिया रहेगा, तो इसको पहले मिटा देते हैं। आपको एक ही चीज दोनों है, सेम चीज। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आप इस चीज को खाली फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर ऐसा करेंगे कि जोड़ने पर कौन आ जाए। तो देखिए 2 गुना, मेरा ट्रिक से मैं कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं, √2 लिखिए, बीच में प्लस है और √5, ये आंसर डायरेक्ट इसका है, नोट कर लीजिए। आज के बाद कितना आसान क्वेश्चन दिए, क्या किए, कुछ नहीं किए, खाली इस चीज को खाली यहां ध्यान रखना है कि यहां पर 2 पहले होना चाहिए। अगर 2 वहां नहीं है तो 2 किसी तरह से लाया जाएगा, तभी मेरा फॉर्मूला। जनरली ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर ब्रेक किया हुआ है ना, लेकिन हम उतना नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अभी काम से मतलब बनने से है कि हिसाब बन जाना चाहिए सही। अब देखिए, अगर यही प्रश्न में
या हम माइनस कर दे, हम देखिए सेम क्वेश्चन दे रहे हैं जानबूझ के कि आप गलती कहाँ कीजिएगा। 7 माइनस 2√10, यही क्वेश्चन दी, अब बने क्या उत्तर होगा, सेम प्रश्न बनाइए। तो कहें माइनस कर देंगे सर, ये नहीं कीजिएगा कि चलिए यहाँ ट्रिक तो मेरा वही रह गया 2 गुना 5 √2 माइनस √5, किसी को गलत। अब माइनस में ध्यान रखना है कि जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे, आंसर ये होगा, उलट जाएगा। प्लस में कुछ भी कर सकते हैं, √5 प्लस √2 एक ही चीज है, 2 + 3 लिखिए चाहे 3 + 2 लिखिए, कोई अंतर है? प्लस में कोई चेंजिंग नहीं। आप इसको √5 प्लस √2 भी लिखें तो कोई अंतर है? प्लस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माइनस में अंतर हो जाएगा। तो जब माइनस दिया रहेगा तो जो बड़ा संख्या उसको पहले लिखेंगे, छोटा संख्या बाद में। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को हम सेम रहने देते हैं, खाली 11 + 2√10 कर दे। अब बताइए क्या आएगा। हमने 7 को हटाकर 11 डाल दिया वहां, चलिए अब 10 को ब्रेक करना है तो 11 लाना था, क्या 1 × 10, ये नहीं होगा ब्रेक स्केल, 1 × 10। अब हम 1 को चढ़ा देंगे और प्लस 10 को, तो 1 का तो 1 आ जाएगा, ये रह जाएगा, ये ना हुआ आंसर 1 + √10। लेकिन इसका ट्रिक में ये फायदा यही है बन तो जाता है, लेकिन यहां पर हमेशा क्या रहना चाहिए, पहले 2 रहेगा तब, अगर 2 नहीं रहेगा तब क्या होगा वो भी बता देते हैं। कभी कभी परीक्षा में 2 गायब कर देगा तो आप तो मेरा ट्रिक है फेल कर गया, फेल नहीं करता है, वो ट्रिक को लाना पड़ता है। फिर इसको तारिए पहले हम बताते हैं, उसके बाद हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगर यही प्रश्न हम देते हैं पल्स ले देते, पल्स में आप समझिए क्या करना है। यहां पर 2 नहीं दिया मान लेते और यहां 8 दिया और यहां 3 दिया, अब बनाइए क्या होगा। इसका बनाना है, जैसे ही आपको दिखेगा तो ट्रिक तो जरूर लगेगा, लेकिन यहां 2 हमारा गायब हो गया, नहीं है आराम से कीजिएगा 2 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, हम 8 को क्या करते हैं 4 से हमेशा भागा देंगे, 4 गुना 2, हम पहले उसको ले आएंगे पहले, अब आ गया मेरा, अब बनिए ट्रिक बन जाएगा, इसको लाके ही बनाएंगे तब मेरा ट्रिक सही हो जाएगा। फिर हमने कुछ नहीं किया, 8 को क्या किया 2 किया, अब फिर किया, अब फिर क्या 1 × 2, तो 2 3 हो गया ना, तो √1 अब प्लस √2, 1 प्लस क्या आ जाएगा √2। चलिए एक और लीजिए तो इसी से, बनाइए 8 माइनस √60, तो कुछ नहीं है जानने पर। अब कहीं 60 का तो बहुमूल्य निकलता, सही बनेगा कहां से, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, चॉइस आपका इस तरह से दिया रहेगा जब भी दिया जाएगा तो। अब 8 माइनस √60 है, 60 देखने गए ओ 2 आएगा, 2 कैसे आएगा, मैंने कहा कि 60 में 4 से भागा दीजिए, अपने आप नजर आ जाएगा, क्या होगा 15 चौके 60, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा ये 15, अपने आप नजर आ जाएगा, 4 से भागा देंगे तो, है ना। अब ये 8 आ गया तो 8 माइनस √2 15 खाली बच जाएगा। अब 15, अब बनाइए तेजी से, अब बनाइए तेजी से, अब बन जाएगा 3 × 5 = 15 या 5 × 3 = 15, जो बोलिए 5 × 3 = 15, क्योंकि बड़ा माइनस वाला है। अब 5 × 3 = 8 हो गया ना, तो √5 पहले लेंगे बड़ा वाला और √3 छोटा वाला। माइनस में ध्यान रखेंगे हमेशा पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, बड़ी रूट वाली। सबको समझ में आ रहा है 4 कहां से ला रहे हैं, 60 को ही गुना कर रहे हैं, 4 क्यों कर रहे हैं, यहां 2 लाने के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आपको डाइट भी कर सकते हैं, हम खाली स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि आप पूरा कंप्लीट रूप से सीख जाइए इस चीज को। माइनस पर प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पर कुछ नहीं रहे, लेकिन माइनस में हमेशा क्या देंगे, पहली बड़ी तब छोटी देंगे, ये ध्यान रखना है। ये भी करने का ही पार्ट में मान सकते हैं, लेकिन
जनरली स्क्वायर में ही आता है, सॉरी। एक और लास्ट छोड़ते हैं उसके बाद। देखिए इसको कौन बना सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा ना, क्वेश्चन अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। सॉरी, बनाइए तो इसको। और थोड़ा सा और सोच लेते हैं, इधर का अंक वही आ रहेगा, कुछ और रहेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। इसको नो कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सही हो गया। क्या क्वेश्चनों भी सेट करना, नहीं सेट होगा तो फिर ट्रिक गलत हो जाएगा ना। चलिए अब बनाई तरह, हमने दो जगह 3 रख दिया इस बार। कोशिश कीजिए सही क्वेश्चन है कि नहीं है, पता चल जाएगा। ऐसा ना कि इसका 3 इसका निकाल लें, वैसे नहीं होगा। कैसे करेंगे भाई, देखिए देखिए इसको मैंने समझाने का तरीका बता रहा है। जब इस तरह का आए तो पहले हम यहाँ क्या करें, 2 लाना था, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इस 3 को हटाएंगे। इस 3 को कैसे हटेगा, ये अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा ना, अब 8 आ जाएगा। पहले कर लेंगे क्लियर। इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाते क्या बन जाएगा, ये तरह 9 का बरबूत बाहर आता है 3 ना। अब देखिए आप सीख लीजिए, इसी को ट्रिक को समझिए। अब हमको लाना है यहाँ पर क्या, तो 9 ठीक कितना हो गया। आप चाहे तो पूरा कर सकते या नहीं भी कीजिए, कोई बात नहीं है। आप 9 रहने देते हैं और आपको 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना इसको। 4 का बाहर आ जाएगा 2, देखिए तो अंदर कितना बच जाएगा, 18। अब बनाइए, अब बन जाएगा ट्रिक पर। ये करना पड़ेगा थोड़ा सा एक स्टेप। अगर 3 यहां दिया हुआ या कोई और अंक दिया तो उसको अंदर पे ले जाइए, अंदर से फिर 2 को बाहर निकालिए, यानी 4 वाला बल्ब निकालिए। तो 4 वाला निकाल दिए, आज 9 दूनी 18 ये रह गया है ना, ये 4 को बाहर का 2 आ गया। अब 18 को अपन को 9 बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, 6 और 6 3, ये नहीं बोल रहे ना, इसको ऐसा ब्रेक करना है इन है कि ये जोड़ने पर कौन आ जाए, ये वाला। तो कितना होगा, √6 प्लस √3 आंसर। अब इस तरह का प्रश्न कभी गलती ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर कुछ भी दे, अगर नहीं 2 दिया तो सबसे अच्छा चीज है, कोई टेंशन नहीं है। अगर 2 नहीं दिया है तो उसको हम किसी तरह से घुमा फिरा के ले आएंगे पहले, और ये अंदर से ही आएगा बाहर। अगर 2 के अलावा कुछ अंक दिया हुआ है तो 5 है 7 है कुछ है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे,
अंदर घुसा देंगे। स्क्वायर कैसे करेगा, 3 का क्या घुसेगा, अगर यहाँ 5 अंदर क्या होता 25, यहाँ अगर 6 रहता तो क्या होता 36। वो तो बस जैसे जानते हैं बरमूड बोला काम किए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पूछेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसमें पूरा कंफर्म पूरा कंप्लीटली बन जाए आपका। देखिए जरा को आपको जानबूझ के देते हैं। नहीं सुनिए, देखिए इसमें क्या बनाइए। अब ये प्रश्न बनाने लगे तो ये मत कि सब में सर हम 2 बाहर लाएं, इसमें 2 बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है कि 36 का ऑलरेडी निकलता है डायरेक्ट। हाँ तो यही हम लोग गलती करते हैं कि हम ट्रिक सीख लेते हैं। अरे सर तो ऐसा कहा बोले थे 2 बाहर लावेला, काहे लगेगा 36 तो पहले से निकल जाएगा है ना। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड परीक्षा में, कभी कभी वो भी निकलते। देखिए किसने करना, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 6 लाइएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, डायरेक्ट आंसर क्या है ना। यही हम लोग का माइंड कहना है, डबल वाला बोलते हैं जब भी यहाँ 2 आएगा तभी ठीक लगेगा। ऐसा नहीं है कि डूच खोजने चले गए, जब नहीं रहेगा तब दिखा। 36 ऑलरेडी कट रहा है, सीधे निकल गया 6, 10 में से 6 गया 4, अब आया 2 है ना। तो आप हर एक तरह से आपको दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। ये नहीं कि फिर इधर तक कोई क्वेश्चन इधर नहीं छूटा है ना, देख लेते हैं। चलिए एक और नोट कर लीजिए, एक आता है परीक्षा में, परफेक्ट संख्या क्या है, आजकल ये भी आने लगा है, लिख लीजिए परफेक्ट संख्या। ये अलग से दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। इसको पूर्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। ये जल्दी सीटेट में बराबर आता है, ये फिक्स क्या हुआ था, ये सीटेट का मैंने क्वेश्चन एकदम में आता ही आता है वो परफेक्ट नंबर। बोलिए कोई बताइए, पढ़े हुए होंगे तो ये कौन सा नंबर आ गया। हम सम विषम अभाज्य जानते थे, ये सब जानते थे, अचानक कहां से आ गया। ये भी नया है। कुछ लोग इसको परफेक्ट नंबर का मतलब ये समझते हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर वाला तो नहीं ना है, ये अभी माइंड में चला जाता है, वो नहीं है। इसको सिंपल सा हम एक एग्जांपल से सिखाते हैं। 6 को पकड़िए, 6 एक परफेक्ट नंबर है, कैसे है वो बताएंगे। इसका गुणनखंड निकालिए, फैक्टर समझते हैं ना। फैक्टर मतलब जिससे जिससे ये कट जाए, ये ना है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और खुद 6 से, यानी 6 का कुल फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कुल 4 है। हमको 4 से मतलब नहीं, संख्या नहीं गिनना है, हमको कहना कि इसको छोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो 6 आ जाना चाहिए। अगर परफेक्ट नंबर कहता वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग एक्सेप्ट स्वयं को छोड़कर अगर कुल योगफल संख्या के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाती है, परफेक्ट संख्या। जैसे 1 2 और 3, तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। जबकि वही हम 9 का लेंगे तो नहीं आएगा, देखिए करके 1 2 नहीं सॉरी 3 से होगा ना, और फिर क्या होगा, बस 9 भी होगा। तो 3 कितना आएगा, 4, कहाँ आया बराबर, 3 नहीं होगा। तो इसमें दो मेनली 2 को याद रखिए, 6 और 28, 28 वाला आता है, नोट कीजिए 28 को बने जरा 28 का। एक और 4 7 कुछ है, 4 7 8 कुछ है, वो एक बड़ा 3 ही को याद रखना है, वो मेरे पास अभी है नहीं, कभी हो तो याद दिला देंगे क्वेश्चन में। 6 28 तो मुझे याद है कि छोटा वाला है, 28 की नहीं है, 1 का आएगा, 2 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 12 13 14 से है ना, और फिर 28 से। इसको छोड़ देना है, इतना को जोड़ दीजिए, देखिए तो आ रहा 28, देखिए तो यहां तक का, इसका योगफल 28 आना चाहिए। तो इस तरह का जो भी संख्या है वो क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या। आ गया देखिए तो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 दूनी 28। तो लिख लीजिए इसका परिवार। तो आपको चॉइस दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या था, 6 28 तो 28 6 और 28 तो याद कर लीजिए है ना। अगर नहीं याद है तो बनाकर देख लेंगे कि सर परिभाषा बताए थे, इसका लिखिए परिभाषा। पर संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहा जाता है, लिख लीजिए लाइन,
संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसके कुल गुणनखंडों का योगफल, जिनके कुल गुणनखंडों का योगफल, ब्रैकेट में लिखिएगा स्वयं संख्या छोड़कर, ब्रैकेट में डालिएगा जरूरी है, स्वयं संख्या छोड़कर, माने जो लास्ट बनाता है स्वयं संख्या छोड़कर, ब्रैकेट में लिखिएगा ये चीज। हाँ पढ़ो बाबू, क्या लिखे पूरा? हाँ ना, कई गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर आता हो, संख्या के बराबर आता हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, संख्या के बराबर आता हो। एग्जाम्पल आप नोट कर लिए, 628 तक कन्फर्म हो गया। ये थोड़ा सा नया चीज लगा बहुत लोग को। बाकी एक दो क्वेश्चन और कंफ्यूजन बराबर होते हैं, हम लोग उसमें भी चलते हैं। हम चाह रहे हैं नंबर लक्ष्य आज खत्म कर लें। इसमें किसी को दिक्कत समझने में? 628 कैसे आया जो? बाकी 9 क्यों नहीं हुआ, 12 क्यों नहीं हुआ, है ना? बाकी फैक्टर तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरा है। अब देखिए, एक होता है रूढ़ संख्या, रूढ़ जिसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। कहता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, क्या हो, केवल 2 फैक्टर हो। इस पर क्वेश्चन कभी कभी आता है और हम लोग गलती कर बैठते हैं। है तो इजी, कोई बात नहीं, सब लोग जानते हैं, है ना? इसी को बोलते हैं आभास संख्या। क्या बोलते हैं इसको? आभास संख्या ही बोलते हैं। हम सम विषम को छोड़ देते हैं, वो सब जानते हैं कि आप लोग जानते हैं। केवल 2 फैक्टर है। हम लोग पहले पढ़ते थे प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो केवल 1 से कटे और अपने से कटे, बाकी किसी से न कटे, जो हम लोग बचपन में ही पढ़ाया गया, अब आपको भी पढ़ाया गया होगा। लेकिन अब पढ़िए जिसके केवल क्या है, 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणनखंड है, एक खुद होता है, एक स्वयं होता है ना? एक होगा और एक उसका खुद संख्या होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम आपका 7, इसका फैक्टर कौन होगा, 1 और 7। अगर कोई लेते हैं 11, क्या फैक्टर होगा, 1 और 11, इसका ही होगा, यानी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 7 11 क्या हो गया, आभास संख्या। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सम भी आभाज्य होता है क्या? सम आभास संख्या कौन है, 2 ही है। तो पूछेगा तो 1 और 2 ही होगा। तो ये सम आभास संख्या छोटी भी है, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, और बड़ी भी है। कोई पूछेगा सबसे छोटी समअभाज्य कौन होता है, तो 2। सबसे छोटी समअभाज्य कौन होता है, 2। यहां क्वेश्चन देखिए कैसे पूछते हैं, छोटी सम, सबसे छोटी लिख दीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये बताना है। फिर लिखेगा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी केवल अभाज्य संख्या, ये, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखें कितना आप लोग पढ़े हैं पहले से इसके बारे में। चारों क्वेश्चन बनाइए, इसको मिटा देते हैं ना। 4 क्वेश्चन दिए हैं, बनाइए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखें आप लोग कितना सही करते हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और चलिए पहला आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अभी पर हाँ ही थे, ये 2 हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी सम पूछ रहा है, तब कौन होगा, तो भी उत्तर 2। यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि
जो भी बड़ा है तो फिर 2 से तक कट ही जाएगा ना, तो कट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी या छोटी दोनों पूछेगा, आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। अब आइए, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है? फिर 2 आंसर। अब देखिए गेम क्या है, अही एक में मार दिए बहुत लोग, है ना। सबसे छोटी भी पूछेगा, आंसर 2, ये ध्यान रखिएगा। अब पूरा सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, ये बताइए, बताइए फिर कैसे 2 होगा? इसमें तो सब लगाए ही नहीं है। सबसे बड़ी तो वो बहुत सा संख्या हो जाएगा ना। बोलिए सबसे, यहां लिख लीजिए, ज्ञात नहीं कर सकते। है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी चॉइस रहता है। यही गलती होगा आप लोग से, आप बरका खोजते रहिए, कहाँ मिलेगा, मिल भी नहीं करेगा, है ना। कौन होगा, बहुत लंबा होगा, है ना, क्योंकि संख्या का इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए कोई, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, हम देते हैं थोड़ा सा, इसको रह देते हैं, 5वां देते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 1 है, सबको मालूम है, और सम पता है सबको। सबसे छोटी सम संख्या है ना, 2 हो गया। अब इसमें एक और वर्ड होता है, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होता है? अब एक वर्ड और जोड़ रहे हैं, यौगिक, कंपाउंड वाला, ये आंसर क्या होगा? अब पहला की ये कि पहले पता होना चाहिए कि यौगिक संख्या क्या है, तभी ना बता पाएंगे ना। तो यौगिक संख्या मतलब होता है जो एक और अपने के अलावा, यानी कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना, उसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या शुरू होती है 4 से, जब भी होती है 4, 6, 9, 8, है ना, ये सब है। आंसर क्या होगा उत्तर इसका? 4। ये सबसे BBI सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 से चालू होगा। ये नहीं कि 1 मार दे। एक ये अच्छा क्वेश्चन बहुत लोग गलती करते हैं, उनको पता नहीं आधा यौगिक का, किसको समझ लेते हैं। चलिए एक और होता है, प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, एक होता है को प्राइम। जो जो मेरे माइंड में याद आते जा रहा है हम लिखते चल जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नंबर के आज पर फिर नंबर नहीं पढ़ाएंगे, अब हम खाली अब क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक पाएंगे। इसमें बहुत पढ़ा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका मैथ्स उतना नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना है, तुमको पढ़ाना है। को प्राइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। हम सबका खाली परिभाषा हल्का हल्का बता दें, किसको बोलते हैं को प्राइम? बोलिए, मिटा देना ये सबका। चल हम नेक्स्ट वीडियो ले लेते हैं, सहअभाज्य, सॉरी बस इसका छोड़ देते हैं। अभी हिंदी का भी क्लास चल देगा, और होगा तो मौका मिलता है रीजनिंग भी ले लेंगे। सहअभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं को प्राइम। लोग सोचते हैं कि को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य दो अभाज्य रहेगा ना, कोई जरूरी नहीं है। इसमें कहता है कि वैसी 2 संख्या, सुनिए, वैसी 2 या 2 से अधिक, इसमें 1 से अधिक भी हो सकता है, मान 2 से अधिक भी, है ना, जिसका HCF 1 हो। ये आपको काम देगा एलसीएम एससीएम टॉपिक में जब पढ़ेंगे वहां, तो वहां को प्राइम का यूटिलाइज करते हैं हम लोग। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF क्या हो? अधिक संख्या लिखिए। अभी एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई कहे 3 और 7 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? 3 7 का निकालिए, HCF क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। आप 3 से भागा दीजिएगा 7 में, 3 दूनी 6, 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 से कटे, निकाल, इसी से कट देते हैं, भागा ना HCF ना। हाँ, तो जिससे कटता हो क्या होता है? HCF। तो 3 7 मेरा कैसा पेड़ है? सहअभाज्य संख्या। ये दोनों मिला के कल आएगा, ये अकेले नहीं। और हो सकता है 3 7 11 दे दिए तो 3 गो हो गया, क्या दिक्कत है ना। ये 3 गो और 5 को भी रह सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 7, अगर हम 3 और 4 दें तो क्या दिक्कत है? इसका भी तो HCF 1 आएगा, देखिए करके, नहीं आएगा। तो ये नहीं कि सर इसमें अभाज्य, यहाँ अभाज्य होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ अभाज्य हो भी सकता है,
लेकिन मेरा एचसीएफ क्या आना चाहिए, तो ये भी मेरा सही आंसर है। लिख नोट कर लीजिए इसको, ये भी मेरा सही चीज है। आप 2 और 9 भी ले सकते हैं, लीजिए। तो सअभाज्य संख्या के बारे में किसको कहेंगे, वैसी 2 या 2 से संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ये भी पहचानने के लिए आता है कभी कभी, है ना। एक होता है जुड़वाभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। लेकिन बहुत सा जैसे से याद आ रहा हमको, मेरे पास नोट्स नहीं है इसका बना हुआ, लेकिन जो याद आ रहा है हम देते जा रहे हैं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वाभाज्य लिख लीजिए। ऐसे भी जुड़वा बच्चा बोलते हैं, ट्विन सा पैदा हुआ जो भी है, ट्विन प्राइम जुड़वा। इसमें कहता है कि जो पेयर में ही हो लेकिन अंतर हमेशा क्या हो, 2 का। वैसा अब लिख लीजिए, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, वैसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। जैसे इसमें अभाज्य संख्या रहेगा, इसमें दूसरा एंट्री नहीं मार देगा। जैसे 3 और 5, कितना अंतर है बाबू, 2 का अंतर है ना। 11 और 13 होगा, मान उस तरह का जो भी है, 17 और 19 है ना, जिसमें अंतर 2 का आएगा, देखिएगा सब में, उस तरह का पेयर को हम बोलेंगे। लेकिन कोई कहे 2 3 होगा, नहीं, 1 का अंतर हो गया। तो इस तरह का जो भी रहेगा आंसर क्या कहलाएगा, ट्विन। ठीक है, हम 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम हिंदी का क्लास जो भी होगा चालू होगा उस पर देखेंगे, है ना। चलिए, इतना आपके लिए काफी। नंबर सिस्टम मोटा मोटी हमने खत्म कर दिया है ना आपके लिए। चलिए, ओके, धन्यवाद। 2 मिनट का ब्रेक।